सबसे बड़े सानहे। बल्दिया फैक्ट्री को 6 बरस बीत गए। फैक्ट्री में 250 से ज्यादा अफराद को जिंदा जला दिया गया था। लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतजिर। मुकदमा ज़ेरे इल्तवा। जहां बहक अफराद की याद में दीवार तामीर। सानेहा 12 मई 2007 की असर 9 तहकीकात होंगी। सिंध हाई कोर्ट का JIT और जुडिशल ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म खत्म किए गए। 65 मुकदमा दोबारा खोलने की हिदायत। मुकदमात की मॉनिटरिंग के लिए जज मुकर्रर करने की सिफारिश। इस रोज साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची आमद पर खून की होली खेली गई थी। सड़कों पर दर्जनों बेगुनाह अफराद का खून हुआ था। That we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 70वीं बरसी पर कौम का खिराज अकीदत। कायद की जिंदगी, जुर्रत, अनथक मेहनत, दयानतदारी, अज़्म और हक गोई की मिसाल थी। मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाजिरी। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, डैम फंड में पूरा पाकिस्तान ताउन करे, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। अडियाला जेल से नवाज शरीफ की अदालत में 13वीं पेशी। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा रेफरेंसेस की दूसरी अदालत मुंतकली के खिलाफ चेयरमैन नैब की दरखास्त पर समाअत आज होगी। मोबाइल फोन कंपनीज के इजाफी टैक्स से मुताल्लिक अज खुद नोटिस भी सुना जाएगा। बरतानिया में ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन ग्रुप ऑन CPAC के तहत सेमिनार का इनेकाद। चीन के सफीर की शिरकत। CPAC दौरे हाजिर का मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहारियत का सिलसिला जारी। जिला हिंदवाड़ा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। Oh my God. Oh my God. अमेरिका में 9/11 हमलों को 17 बरस बीत गए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, पेंसिल्वेनिया में मरने वालों की याद में तकारीब। सानहे के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग ने दुनिया का अमन ताराज कर दिया। आए फिर मिलते हैं। शुमाली कोरिया के सदर सरबराह किम जोंग उन का अमेरिकी सदर ट्रंप को खत। अमेरिका ने इकदाम को मुस्बत करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस सारा सैंडर्स कहती हैं, मुलाकात के वक्त पर गौर कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन और मैं हूं सायदा सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सानेहा 12 मई की असर 9 तहकीकात के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा 12 मई की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद आगे कीजिएगा। आज देखिए, सिंध हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने सानेहा 12 मई के हवाले से फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने कहना था कि उस हवाले से तमाम मुकदमात, जिसमें 65 मुकदमात NRO के तहत खत्म किए गए थे, उनको रीओपन किया जाए, जबकि JIT भी इस हवाले से तश्कील देने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने ये कहा है कि तमाम मुतासरीन को जो इसकी अदायगी हुई थी, उस हवाले से भी अदालत को आगाह किया जाए कि अब तक कितने लोगों को इस पर अदायगी की जा चुकी है। जबकि इस मुकदमे में इसके 3 मुकदमात में साबिक मौजूदा मेयर कराची वसीम अख्तर और MGM के दीगर कारकुनान जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए थे और इस वक्त उनका इस हवाले से दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात दे रहे थे शमील। इस हवाले से आगे चलकर जो भी पेशरफ्त होगी आपसे जानते रहेंगे। और अब आपको बताएंगे, सानिया बल्दिया को 6 बरस गुजर गए हैं, मगर 259 अफराद को जिंदा जलाने वाले सफाक कातिल अंजाम तक ना पहुंच सके। पुलिस की नाइन ने मुकदमे को पेचीदा बना दिया है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार तो हुए, मगर 500 गवाहों का बयान बाकी है। रिपोर्ट करें शमील अहमद।
कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, यानी इंसाफ में ताखीर गोया इंसाफ से इनकार। ऐसा ही कुछ साने बल्दिया केस में भी दिखाई देता है। ग्यारह सितंबर 2012 वो अलमनाक दिन जब मजदूरों को जलाकर कत्ल कर दिया गया। फैक्ट्री में 259 अफराद को जिंदा जलाने की पहली तो हर मुमकिन कोशिश की गई। सानिया को हादसा करार देकर फाइल बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन इस मामले पर बनाई गई JIT ने होलनाक इंकशाफ किए। रिपोर्ट में बताया गया आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई, जिसके बाद मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। MQM के कारकुन नामजद मुलजिम अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया समेत दीगर मुलजिमान गिरफ्तार हुए। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीक समेत 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुकदमे का अहम इश्तारी मुलजिम हमाद सिद्दीकी को पाकिस्तान लाने के कोई इक़दाम दिखाई नहीं देते, जबकि रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब मुतमईन है कि कातिलों को सजा दिलवाने के लिए काफी शवाहिद हैं। एविडेंसेस मिले और उसके बाद वो जो लोग जो इसमें मारे गए, चाहे वो आम पब्लिक के लोग हों या वकला बरादरी हो, मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि वो एक मजलूम मासूम लोग थे जिनको मारा गया। इस अहम केस में डॉक्टर्स और मुलाजमीन समेत 200 गवाहों ने बयान कलम करा दिए, मगर 500 गवाहों का बयान अभी बाकी है। शमील अहमद, आज न्यूज़, कराची। वज़ीर सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सानिया बल्दिया के हवाले से तहकीकात जारी हैं, मुल्ज़िमान को सजा मिलनी चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़े हैं और स्ट्रीट क्राइम पर भी काबू पा लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने यह कहा है कि पानी सिर्फ पंजाब या सिंध का मसला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है, सब डैम में ताउन करें। क़ैद पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की हाजिरी, फूल चढ़ाया और फातिहा खानी की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानिया बल्दिया की तहकीकात जारी हैं, मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। सानिया बल्दिया के लिए कई डिफरेंट लेवल्स पे JITs भी बनी हैं, ATA वाले भी, जो ATA के तहत उसका केस चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला यही दुआ है वो आइडेंटिफाइड तो हैं काफ़ी हद तक, उनको सज़ा दी जाए, इसलिए कि ये बहुत बड़ा इंसानियत के साथ एक जुल्म हुआ था जिसकी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, जराइम की रोकथाम के लिए जामे पॉलिसी बनाएंगे। स्ट्रीट क्राइम ज़रूर पिछले कुछ महीनों में इसमें इजाफा हुआ है या वो रिपोर्ट हुए हैं ज़्यादा क्राइम। अभी भी मैंने कहा तो है कि इसको कंट्रोल करें, लेकिन उसके एकदम बाद एक जामिया पॉलिसी बनाएंगे। उसके अंदर हमारे पास जो कैमराज हैं उनको ज्यादा फाल करना। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 18वीं तरमीम मुत्तफ़िक़ा है, इसे किसी तौर खत्म नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम एक मुत्तफ़िक़ा कानून पास है तो उसको रोल बैक या उसको वापस होने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि पानी पूरे पाकिस्तान का मसला है। छोटे डैम सूबों के अंदर बनने चाहिए। जो बड़े डैम्स हैं, ब्यामी बादशाह डैम जिसका अनाउंस हो चुका है, ये इंशाल्लाह बनेगा, तमाम सूबे इसको सपोर्ट करेंगे। ये पूरे पाकिस्तान की पानी का मसला है, ये सिर्फ एक जगह का, सिर्फ कराची का या सिर्फ हैदराबाद का या सिर्फ सिंध का या सिर्फ पंजाब का मसला नहीं। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 70वां यौम वफ़ात अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी किया जाएगा। जब पाँव की जंजीरें भारी हो गईं और मायूसी के अंधेरों ने घेरा, तो तारीख के औराक पर हुआ नमूदार बर्रे सगीर का रोशन सितारा। बाबा कौम ने अपनी रोशन ख्याली, अमन पसंदी और रवादारी से अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. आपने अंग्रेजों की मराहत को ठुकरा कर बनाकर दिखाया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान। तश्कील पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक उनकी जिंदगी एक जहद मुसलसल से इबारत है। I'm looking forward
making Pakistan as one of the greatest nations of the world. जिन्ह ने अपनी बीमारी को राज ही रखा और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। मजीद बता रहे हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की एवनफील्ड रेफरेंस में सदा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर से होगी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी साबिक नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। अब से कुछ ही देर में डिविजनल बेंच जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल है वो समाअत करेंगे। और नैब ने शरीफ खानदानों की जो खानदान की अपीलों पर प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिया। गुज़श्ता रोज जब समाअत हुई थी तो अकरम कुरैशी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब अदालत में जारी रेफरेंस मुकम्मल करने के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है। और ख्वाजा हारिस ने कहा कि मजीद कहा था कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई के साथ हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। तमाम स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को इस्तदा की कि अपीलों पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी जाए, जिस पर अदालत ने जुमेरात तक ख्वाजा हारिस को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। और साथ ही साथ जो नैब प्रोसिक्यूटर उनको कहा है कि वो अपने जो है वो पीर तक अपने दलाइल मुकम्मल करे ताकि इसका फैसला जल्द अज जल्द किया जा सके। ठीक है आसिफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के खिलाफ आज समाअत करेगा। चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर समाअत होगी। एक दफ़ा फिर से आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के खिलाफ आज समाअत करने जा रहा है और चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर समाअत होगी। और लाहौर पुलिस ने मुहर्रम हराम के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। 15,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद होंगे। तफसीलात लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट में मुलाहिजा करते हैं। मुहर्रमुल हराम पर जुलूसों और मजालिस को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। लाहौर पुलिस की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गयी, जहां 3 मकामात पर जामिया तलाशी, वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर राड से सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। वहीं CCTV कैमरों और सेफ सिटी से भी मदद ली जाएगी। तमाम चेकिंग रूट की क्लियरेंस स्पेशल ब्रांच करती है, इक्विपमेंट सारे हम इस्तेमाल करते हैं, कैमरों से निगरानी की जाती है। इसी तरह ड्रोन के कैमरे और CCTV कवरेज और IC3 जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उनके कैमरे भी शहर में लगे, उन तमाम से इसकी सर्वेलेंस की जाएगी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर डबल सवारी पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया, जबकि जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहेगी। इवेंट्स हैं, जुलूस है जो मेन, उसमें हम डबल सवारी पे पाबंदी लगाएंगे। इसी तरह जो जैमिंग की बात है वो जहाँ जहाँ से जुलूस गुजर रहा होगा उन एरियाज़ में हम सिर्फ मोबाइल जैमिंग की एक्सरसाइज करेंगे ताकि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात को फोर्स टाल किया जा सके। शहर में स्नैप चेकिंग के साथ डॉल्फिन और पीडू फोर्स गश्त पर मामूर होंगी, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सख्त चेकिंग की जाएगी। गजनफर खान, आज न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताएं कि महकमा सेहत पंजाब ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में हर मुमकिन इंतजामात मुकम्मल रखने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, बताइएगा क्या इमरजेंसी रहेगी इन दिनों में और क्या इकदाम मजीद उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा सेहत पंजाब की तरफ से तमाम सरकारी अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तमाम हॉस्पिटल जो है मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल करेंगे। अद्वियात का स्टॉक मुकम्मल किया जाएगा, ब्लड बैंक जो है वो देखे जाएंगे, वहाँ पर खून जो है स्टॉक में होना जरूरी है। इसके अलावा तमाम मुलाजमीन जो है वो भी इस दौरान छुट्टियों गैर जरूरी छुट्टियों से इज्तनाब करेंगे और हाजिरी यकीनी बनाएंगे। और इसके साथ साथ
तमाम जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहाँ पर हर तरह की अद्वियात की मौजूदगी जो है उसका यकीनी बनाना भी जरूरी होगा, जबकि छुट्टियां गैर जरूरी जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, बैन कर दी गई है। इन तमाम स्पेशली 10 मुहर्रम यौम आशूर तक छुट्टियां नहीं कर सकते। और महकमा सेहत की तरफ से कहा गया है कि तमाम जो मुलाजमीन है वो भी अपने जो उनके लिए स्पेशल जो ड्यूटी रोस्टर है वो भी बनाया जाए, ताकि इन दौरान में उनके स्पेशल किसी भी वक्त में ऐसा कोई टाइम ना हो जहाँ पर मुलाजमीन या कोई भी ऐसा शख्स और कोई भी ऐसी चीज जो है वो मौजूद ना हो और उस वक्त हंगामी सूरत हाल पेश आए, तो इसलिए उनके स्पेशल ड्यूटी रोस्टर जो है वो भी बना दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया हमवाड। लाहौर के बाद रुख करते हैं शहर कायद का। आपको बताएंगे कराची में मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से कबल ही सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। रात गए नुमाइश चौरंगी पर मजालिस के मकामात और जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस की निगरानी में कंटेनर्स रख दिए गए। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही कराची में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। रात गए नुमाइश चौरंगी पर जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कंटेनर्स रख दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदा में सोल्जर बाजार और निश्तर पार्क के अतराफ कंटेनरों को रुकावट की शक्ल में रखा जाएगा, जबकि 7 मुहर्रमुल हराम से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब शहर में मजलिस के मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पार्किंग को मजलिस गाह से दूर रखा जाएगा।